हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज है 26 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम 26 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से। कल अभ्यास प्रश्न आपसे पूछे गए थे, हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोविंदा राजुलू चिंटला। और दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, इनमें से किस राज्य से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। बाकी जो 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, असम, सिक्किम और ओडिशा, इन तीनों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रमंडल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है 24 मई के दिन। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। डिटेल इसकी देखें तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। बाद में हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो ये देश है हमारा भारत। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, भारत। डिटेल देखें तो भारत दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। एक पीपीई किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल हैं। इसमें चीन पहले स्थान पर है और भारत अब दूसरे स्थान पर आ गया है। पीपीई किट जो कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो चीन इसमें पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात कर लें तो इस समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। और डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में फ़िलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, रिसेंट में ही WHO के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2023। 2023 तक वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किस बारे में है। तो इस योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा के संयुक्त उद्यम के लिए किस कंपनी ने ONGC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस कंपनी का नाम है ऑप्शन नंबर बी, NTPC और ONGC ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डिटेल देख लें तो विद्युत मंत्रालय और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी कि ONGC के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिसे PSU भी कहा जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा व्यवसाय और के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो शॉर्ट में समझे तो ONGC और NTPC ने मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए ये समझौता किया है। ये कंपनी क्या काम करेगी, तो अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए ये कंपनी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चित पेंगोंग त्सो झील किस जगह स्थित है। तो ये झील लद्दाख में स्थित है। अभी ये चर्चा में थी, क्यों थी ये देख लेते हैं। तो पेंगोंग त्सो झील लद्दाख में स्थित है। भारत मई 2020 से लगातार भारत के चीन अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और लद्दाख में गैलवान नदी और पेंगोंग से झील के पास और सिक्किम में नकुला में गतिरोध में शामिल हो रहा है। बेहतर इलाके के आधार पर चीनियों की लगातार मौजूदगी को भारतीय सेना द्वारा चुनौती दी जा रही है, जिन्होंने हाल ही में गालवान घाटी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं का विकास किया है। तो पेंगोंग त्सो झील ये लद्दाख में स्थित है और ये चीन और भारत के बीच एक सीमा क्षेत्र का मुद्दा है, जिसमें भारत अब अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन स्काई संधि से निकलने की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओपन स्काईज संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। US पर इस संधि से हटने का आरोप काफ़ी समय से लगता रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस संधि से बाहर आने का कारण रूस के इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाने को बताया है। और
अमेरिका की जो नीति है अमेरिका फर्स्ट, उसी के चलते ये एक कदम भी उठाया गया। एक और संधि से डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए हैं। ओपन स्काइज संधि की बात कर लें तो ये प्रभावी हुई थी 1 जनवरी 2002 से। रेटिफायर्स इसके कितने हैं देश, तो 25 देश हैं। स्थान कहाँ पर ये स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से काम होता है इसका, तो ये है हेलसिंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो इसमें वृद्धि की गई है 20% की। डिटेल देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा उपभोक्ता अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेन के आर्टिज अदुरिज किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक बिलबाओ स्ट्राइकर आर्टिज अदुरिज ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है। तो ये क्यों चर्चा में है फिलहाल, क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है फुटबॉल से। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कप जीते और 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के लिए ऋण सीमा केंद्र द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3% से 5%। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के लिए ऋण सीमा 17 मई 2020 को केंद्र द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के 3% से 5% तक बढ़ा दी गई थी। चालू वित्त वर्ष के लिए GSDP का 5% 4.28 ट्रिलियन रुपए है। तो इस तरह से जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की ऋण सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है 3% से 5%। आखिरी सवाल है आज का, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। डिटेल देखें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन से जुड़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिससे नीली क्रांति लाने की उम्मीद है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र को 2 घटकों अर्थात केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थायी और जिम्मेदार तरीके से विकसित करके क्रांति लाना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। और आज का अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नेपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।